द लोटस पर। देखिए ऊपर से पढ़ना चालू कर रहा हूं मैं। लव केम टू फ्लोरा फ्रॉम आस्किंग फॉर अ फ्लावर। जो लव है, मतलब लव यहां पर कहा गया है प्रेम के देवता को। प्रेम का जो देवता है वो आता है किसके पास? फूलों की देवी। यहाँ पर लव केम टू फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फूलों की जो देवी है उसको फ्लोरा कहा गया है। तो लव जो है प्रेम का देवता है, जो प्रेम का देवता है वो फ्लोरा यानी फूलों की देवी के पास आता है और आस्किंग फॉर अ फ्लावर, और एक फ्लावर मांगता है। मतलब एक फ्लावर के लिए वो डिमांड करता है कि मुझे एक फ्लावर चाहिए, मुझे एक फूल चाहिए। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। और फ्लोरा से एक फूल जो उसने मांगा है वो फूल, ऐसा फूल देने के लिए उसने कहा है दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, कि मुझे ऐसा फूल चाहिए या मुझे ऐसा फूल दीजिए, मुझे ऐसा फूल दो आप जो कि अनडिस्प्यूटेड। डिस्प्यूट होता है विवाद, आपने सुना हुआ होगा ये वर्ड, डिस्प्यूट का मतलब विवाद। और अगर अनडिस्प्यूट हो गया तो जिस पर कोई विवाद ना हो, मतलब कि जो सभी लोगों के द्वारा मान्य हो, अनडिस्प्यूटेड क्वीन। जिसे कि क्या हो, जो सर्वमान्य रूप से क्या हो, क्वीन हो, मतलब फूलों की क्या हो, वो रानी हो। ऐसा फ्लावर उसे चाहिए, लव के देवता, प्रेम के देवता को, लव को। तो उसको ऐसा फ्लावर चाहिए जो सर्वमान्य रूप से क्वीन हो, सभी के द्वारा उसे रानी माना गया हो, ऐसा फ्लावर उन्हें चाहिए है। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन रिवाल्स फॉर दैट हाई ऑनर। तो लिली और जो रोज है, लिली यानी कुमुदनी और रोज यानी गुलाब, आप सभी लोग जानते हैं। लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, बहुत लंबे समय से रहे थे क्या? रिवाल्स, मतलब रिवाल्स होता है चिर प्रतिद्वंदी, ये वर्ड अंडरलाइन कर रखा है मैंने। रिवाल्स का मतलब होता है चिर प्रतिद्वंदी या प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी मतलब आमने सामने जिनकी कड़ी टक्कर होती है वो, कि बहुत लंबे समय से लिली यानी कुमुदनी और गुलाब के पौधे के बीच रिवाल रहा था। रिवाल्स यानी प्रतिद्वंद रहा था, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहते बहुत लंबे समय तक। फॉर दैट हाई ऑनर, किस चीज़ के लिए? उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए। मतलब कि रोज कह रहा है कि मैं उच्च सम्मान प्राप्त करूंगा, लिली कह रही है कि मैं उच्च सम्मान प्राप्त करूंगा। तो दोनों के बीच क्या था? रिवाल था, प्रतिद्वंद था, दोनों एक दूसरे के क्या थे? प्रतिद्वंदी थे। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर यहाँ पर कहा गया है किसको? जो प्रसिद्ध कवि होता है उसको बार्ड्स ऑफ पावर यहाँ पर कहा गया है। बार्ड्स ऑफ पावर मतलब प्रसिद्ध कवि या फेमस पोएट। यहाँ पर देखिए इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बार्ड्स ऑफ पावर, प्रसिद्ध कवि। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग दियर क्लेम्स, जो प्रसिद्ध कवियों ने इनके ऊपर क्या गाए हैं या क्या लिखे हैं, बहुत से इनके दावों के ऊपर, जो ये एक दूसरे के ऊपर जो दावे करते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं या फिर मैं श्रेष्ठ हूं। जैसे लिली कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूं या रोज कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूं। तो दोनों के दावों के ऊपर बहुत सी कविताएं गाई हैं। यहाँ पर संग आया है, सिंग की थर्ड फॉर्म, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आई है। देखिए संग, सिंग, सैंग और संग, ये भी ध्यान करते हुए चलेगा कि सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। तो उन्होंने उनके दावे, क्लेम का मतलब होता है दावे, उनके जो दावे थे कि मैं श्रेष्ठ हूं या फिर मैं श्रेष्ठ हूं, इनके दावों के ऊपर बहुत सी कविताएं जो हैं इन प्रसिद्ध कवियों ने लिखी है। द रोज कैन नेवर टावर, कि जो रोज है वो कभी भी उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। लाइक द पेल लिली विद हर जूनोमीन, जूनोमीन यहाँ पर कहा गया है। देखिए टावर भी यहाँ पर आया है शब्द, टावर उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए आया। जूनोमीन आया है जो कि वर्षा के देवता है, उनकी पत्नी के लिए कहा गया है, उनकी जो सुंदर पत्नी है उसके लिए जूनोमीन आया है। लाइक द पेल लिली विद हर जूनोमीन, मतलब कि जिस तरह से जो पेल लिली, पेल का मतलब येलो, येलो कलर को पेल भी बोल देते हैं, पेल पीले के लिए भी आता है। पेल लिली यानी कि पेल लिली जो है कुमुदनी का जो पीला पौधा है, पीला फ्लावर जो है, जिस तरह से वो जूनोमीन यानी कि वर्षा के देवता की पत्नी के समान सुंदर दिखता है, उस तरह की उच्च स्थान को जो रोज है, जो गुलाब है, वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। बट इज द लिली लवलियर, लवलियर आ गया है, कंपैरेटिव डिग्री आ गई है, दोनों के बीच कंपैरिजन किया गया है। बट इज द लिली लवलियर, कि क्या लिली जो है वो लवली है, मतलब कि वो क्या सर्वाधिक प्रिय है। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकिस बोवर। इस प्रकार THUS 10 को लिख लीजिएगा, 10 का मतलब होता है इस प्रकार। तो 10 बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, और फ्लावर फैक्शंस को भी लिख लीजिएगा। फ्लावर फैक्शंस का मतलब होता है फूलों का दल, फूलों का एक ग्रुप, जिसको कि फ्लावर फैक्शंस कहते हैं। रैंक द स्ट्राइफ इन साइकिस बोवर, स्ट्राइफ भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, STRIFE, स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा। इन साइकिस बोवर, साइकिस बोवर, बोवर भी लिख लीजिएगा। बोवर का मतलब होता है क्या? बोवर का मतलब होता है लता मंडप, और साइकिस होता है यानी कि मन, मतलब कि मानव की आत्मा या फिर मन,
जो है अंदरूनी मन, उसको साइकी बोलते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा साइकोलॉजिस्ट, तो उसको हम बोलते हैं साइकिस। तो इस प्रकार से जो है मानव के मन के लता मंडप में जो है झगड़ा पैदा होता है, या झगड़ा पैदा हुआ था। स्ट्राइफ मतलब झगड़ा, या फिर मन में जो है कन्फ्यूजन चल रहा था। किस चीज़ को लेकर? फ्लावर फैक्शंस को लेकर। फ्लावर फैक्शन अभी अभी बताया था, फूलों के दल को लेकर, मतलब कि फूलों का जो दल है उनके बीच की जो बात है कि उनमें कौन जो है श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है, किसका स्थान उच्च है, कौन सुंदर है और कौन सुंदर नहीं है। इस बीच की जो विवाद था, इस चीज़ को लेकर मानव के मन में जो है वो झगड़ा चल रहा था। गिव मी अ फ्लावर डेलिशियस एज द रोज। अब जो है लव, जो कि प्रेम का देवता है, वो कहता है कि मुझे क्या दीजिए? एक फ्लावर दीजिए जो कि रोज की तरह डिलीशियस हो। डिलीशियस मतलब बहुत ही सुंदर, या मैं कहूँ सुगंध वाला, बहुत ही, जिसकी सुगंध कैसी हो? बहुत ही महकने वाली हो, आकर्षित करने वाली हो। ऐसा मुझे क्या दीजिए? रोज की तरह एक फ्लावर दीजिए, मतलब गुलाब की तरह एक फूल दीजिए। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। और जैसे लिली खड़ा रहता है, मतलब लिली जो है स्टैंड होता है जब वो खिलता है लिली का पौधा, और जिस तरह से वो स्टैंड होता है, ऐसा लगता है मानो गर्व कर रहा हो अपने ऊपर, गर्व के साथ खड़ा होता है, उस तरह की जो है लिली के पौधे की भी मुझे उसमें विशेषता दीजिए। बट ऑफ व्हाट कलर? जो फूलों की देवी है फ्लोरा, उसने पूछा कि लेकिन कलर कौन सा चाहिए? रोज रेड। लव फर्स्ट चोज। चोज का मतलब चूज की सेकंड फॉर्म होती है चोज, और थर्ड फॉर्म होती है चोजन। तो जो लव है उसने पहले चूज किया कि रोज रेड, कि मुझे लाल गुलाब दीजिए। देन प्रेड, और उसके बाद निवेदन किया। प्रेड का मतलब निवेदन करना यहाँ पर। नो लिली वाइट, उसने कहा लिली दीजिए वाइट, कि मुझे सफ़ेद कलर की लिली दीजिए। और या फिर बोथ प्रोवाइड, या फिर मुझे दोनों ही प्रोवाइड कीजिए, जिसमें लिली जैसी जो है प्राइड भी हो और रोज के जैसा स्मेल भी हो, मतलब रोज के जैसी सुगंध भी हो और लिली के जैसा प्राइड भी उसके अंदर मौजूद हो। वो दोनों ही चीज़ें मुझे आप प्रोवाइड करवाइए। एंड फ्लोरा गिव द लोटस रोज रेड डाइड। और जो फ्लोरा है वो लव को, मतलब लव मतलब प्रेम के देवता को, लोटस का फूल जो है वो देती है। लोटस यानी कमल का फूल देती है। रोज रेड डाइड, जो कि डाइड मतलब यहाँ पर रंगा हुआ, जो कि रेड रोज मतलब कि लाल गुलाब की तरह रंगा हुआ भी है। एंड लिली वाइट, और लिली की तरह सफ़ेद भी है, लिली की तरह सफ़ेद भी है। द क्वीन लिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, जो कि सबसे शानदार फूल था। कौन सा फूल सबसे शानदार था? क्वीन लिस्ट होता है शानदार, मतलब कि जो कि सबसे शानदार फूल था। दैट ब्लोज, जो कि खिल रहा था। जो कि ये कौन सा फूल था? ये कि लोटस का फूल था, जो कि सबसे शानदार था और खिल रहा था। इसके अंदर दोनों ही फूलों की विशेषताएं थी, लोटस की भी, और इसके अंदर दोनों ही फूलों की विशेषताएं थी, एक तो लिली की और दूसरा रोज की। दोनों ही फूलों की इसके अंदर क्वालिटीज मौजूद थी।